Hello everyone, welcome to our channel. This is Anjali Pratap and you are here on iExamB to embrace the iExamB learning experience जहाँ पे होती है आपकी preparation 50% faster. And in order to achieve this speed, I am here to talk about IBPS AFO but with a special focus to English. बहुत सारे बच्चे के जो है ना ये मन में डाउट्स आ रहा होता है दैट मे बी आवर इंग्लिश इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग बट हम AFO की तैयारी कर रहे हैं माई मेन सब्जेक्ट यानी जो एग्रीकल्चर है उसमें आप के नंबर काफ़ी अच्छे आ जाते हैं एंड मे बी इंग्लिश हैज़ ऑलवेज बीन अ नाइट मेयर फॉर यू. तो मैं कौन से टॉपिक्स के ऊपर काम करूँ और स्पेशली अगर मैं सारे टॉपिक को अलग कर दूँ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रामर की बात करूँ, सो दिस अलोन इज़ एनफ टू गिव मी नाइट मेयर. तो आज की सेशन में ना हम यही बात करेंगे कि आपके वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन सी चीज़ हैं जो आपके इंग्लिश सेक्शन का जो एक बड़ा और अहम हिस्सा है ग्रामर का, उसको मैं अच्छे से टैकल कर सकूँ. ठीक है, तो आज की सेशन में मैं आपको उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगी जिन टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है, मतलब एकदम टारगेट स्टडी करनी है. ट्रस्ट मी ऑन दैट गाइज, आप इस सेशन के अंत तक बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ जाएंगे कि इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करके सिर्फ ग्रामर के ही क्वेश्चन नहीं, आपको कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन को भी अचीव करने में हेल्प मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूरी होती है. तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, और वो है हमारा टेंस. याद रखिए टेंस जो है ना हमारे सेंटेंस में GPS की तरह है, मतलब कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है और कहाँ हुआ है. तो दिस ऑलवेज टॉक्स अबाउट अ टाइम ऑफ एन एक्शन, ये कब हुआ है ना, कितने समय पहले हुआ. तो याद रखिए अगर टेंस अगर आपका गलत हुआ, तो जैसा कि मैंने बोला ये आपका GPS है, तो अगर आपका मैप गलत सेट हो गया तो आप गलत डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे. वही हाल है हमारे इंग्लिश सेंटेंस का. अगर इफ़ यू गेट योर टेंसेज रॉन्ग, आप पूरी की पूरी सेंटेंस जो है ना वो किसी और ही मंजिल में पहुंच जाएगी. तो याद रखिए अगर आप अपने टेंस को, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को अगर सही करना चाहते हैं, तो टेंस के स्पॉट द एरर हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो इसके ऊपर हमको फोकस करनी है. दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये इमेज यहाँ पर रखने का एक बहुत ही सीधा और प्रयास है मेरा आप लोगों को समझाने के लिए कि बस ये एक कपल डांस की तरह समझ लीजिए आप. जैसे आपके कपल के दोनों मेंबर्स को सिंक में होना चाहिए, उनकी आपस में बननी चाहिए, उन्होंने स्टेप्स रिहर्स किए होने चाहिए, तब जाके वो एक दूसरे के पैरों के ऊपर ना चढ़ेंगे. राइट, तो जो ओवरलैपिंग ऑफ स्टेप्स नहीं होगा. बस वही है हमारा सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट और वर्ब हमारे दो डांसिंग पार्टनर्स हैं जिनको आपस में अग्रीमेंट में, हारमनी में चलना है, तभी जाके वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना अपने पैरों को नहीं डालेंगे और सिंक में चलेंगे. ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स. आई कैन डेफिनेटली से यू डोंट हैव टू मग अप 100 रूल्स. कुछ 10 to 15 रूल्स हैं. इन्हीं के इर्द गिर्द, इन्हीं के रूल्स प्लस एप्लीकेशन, या जो आप एक्सेप्शन के भी नाम से जानते हो, बस आप इनको अटेम्प्ट कर लो एंड दीज विल बी इनफ टू एस दिस वन टॉपिक. फिर आती है बात तीसरे टॉपिक और प्रिपोजिशन की. भाई ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल यथार्थ है. स्मॉल वर्ड्स बिग इम्पैक्ट. तो हमें लगता होगा भाई 2 लेटर या 3 लेटर या 4 लेटर का वर्ड है, हाउ मच इम्पैक्ट दिस थिंग इज गोइंग टू बी पुटिंग ऑन माई सेंटेंस. बट याद रखिए ये देखने में मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका ही आप इसे समझ लीजिए. इसे आप पूरे के पूरे सेंटेंस में जो है ना अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पोजीशन के ऊपर बात करते हो. अगर पोजीशन के टर्म्स में या जो रिलेशनशिप आपने जो इस्टेब्लिश किया है अगर वो गलत हो गया, तो पूरी की पूरी सेंटेंस गलत हो जाएगी. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. आपने कई बार लोगों से ना सुना होगा, जैसे अगर कोई कहता है कि ही इज़ गुड इन प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, एक ही ये सेंटेंस में लिख रही हूँ. अब मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, ही इज़ गुड एट प्लेइंग क्रिकेट. अब इनमें से कौन सा करेक्ट है? अब ऊपर ऊपर से देखने में तो लग रहा है कि भाई दोनों ही करेक्ट हैं हमारे. राइट, तो याद रखिए जो सही यूसेज होता है वो होता है गुड एट का. जब आप बता रहे हो किसी को कि आप किसी एक चीज़ में बहुत अच्छे हो, वो क्रिकेट हो सकता है, वो इंग्लिश हो सकती है, वो पेंटिंग हो सकती है, कोई भी स्किल हो जिसमें आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, तो ये आपके जो प्रिपोजिशन है वो गुड इन नहीं गुड एट अपने साथ लेता है. गुड इन इज़ नॉट अ राइट वन. तो ऐसे ही कुछ कंफ्यूजिंग जो यूसेज होती है ना हमारे प्रिपोजिशन की, वो हमें क्लियर आउट करनी है. फिर हमारा टॉपिक आता है आर्टिकल. आर्टिकल ए एंड द. आई डोंट थिंक कि ऐसा ये टॉपिक है जिसे आपने कभी पहले नहीं सुना होगा.
याद रखिए ये वॉवेल साउंड और जो कॉन्सोनेंट साउंड आपने पढ़ रखा है बचपन में, थोड़ी जो लेटर हम पढ़ते हैं ना उसको हम साउंड से रिप्लेस कर देते हैं एक्चुअली, तो थोड़ी बहुत ना चेंजेस आपको यहाँ पे दिख सकती हैं एज कम्पेयर टू क्लास 5-6 जो आपने पढ़ रखा है आर्टिकल्स के बारे में। बट हाँ, आज भी हमें वही पढ़ना है, आज भी हमें ए का यूसेज देखना है, एन का यूसेज देखना है और द का यूसेज देखना है। इसके अलावा इस लिस्ट में और कोई एडिशन नहीं है। तो याद रखिएगा, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे सेंटेंस में मैं किसी स्पेशल या डेफिनिट चीज़ के बारे में बता रही हूँ तो मैं कौन सा आर्टिकल लगाऊं, अगर मैं किसी रैंडम चीज़ के बारे में बता रही हूँ तो मैं क्या लगाऊं। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ एक और, बहुत से लोगों को लगता है ना कि व्हेन आई हैव यूज्ड एन एप्पल, तो चाहे दुनिया की कोई भी सेंटेंस हो वहाँ पे एप्पल के साथ एन ही लगेगा। मैं कभी भी द एप्पल यूज़ नहीं कर सकती हूँ। नो, दिस इज़ योर रॉन्ग आइडिया गाइज। We can use the apple as well, we can use an apple as well। मतलब ये हमें मन में धारणा नहीं बनानी है कि अगर एक बार एन एप्पल लग गया है तो जीवन भर एप्पल के साथ एन का रिश्ता जो है वो पक्का हो गया है। नो गाइज, दिस विल चेंज। आपका जैसे सेंटेंस का अर्थ जो है वो चेंज होगा, आपके जो आर्टिकल है वो चेंज हो जाएंगे। हाँ, जो नहीं लगेगा वो है अ एप्पल। हाँ जी, अ एप्पल कभी भी नहीं लग सकता है, ठीक है। अब आती है बारी, यू कैन से द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई वुड सजेस्ट आफ्टर टेंस इज योर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। टेंस का ही एप्लीकेशन है बच्चे ये, दिस इज़ नॉट अ वेरी न्यू थिंग। तो इसमें सबसे बड़ी बैटल यही होती है कि मैं सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे करूं, पैसिव से एक्टिव में कैसे करूं, या उन दोनों में सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो बस याद क्या रखना है, मैं तो हमेशा ही अपने क्लास में बताती हूँ, एक्टिव वॉइस तब होता है ना जब आपका सब्जेक्ट एक्टिव रहे। आप ऐसे समझ लो, वेन एवर योर सब्जेक्ट इज एक्टिव और योर सब्जेक्ट इज हीरो, वो हो जाता है हमारा एक्टिव वॉइस। लेकिन पैसिव वॉइस तब होता है कब, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल उसका उल्टा, जब आपका सब्जेक्ट रिसीविंग एंड पे हो जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट सेंडिंग वाले एक्शन करता है और यहाँ पे सब्जेक्ट को हम रिसीव कराते हैं, यानी जो भी एक्शन होता है वो इस पर होता है, ठीक है। तो ऐसे आप अपने सेंटेंस जो बनाओगे एक्टिव और पैसिव में उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगेन दिस विल हैव सर्टेन रूल्स। स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो हर एक टेंस का एक स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए, एंड देन दिस थिंग विल बी डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, एंड दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन से ना कनेक्टर का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम में। कंजंक्शन ऐसी मुझे नहीं लगता है कोई नई चीज़ है जो आपने सुनी है आज पहली बार। ये बस आपके सेंटेंस में वर्ड्स, फ्रेज या क्लॉजेस जो है ना उसे ज्वाइन करता है, इसे फेविस्टिक की तरह समझ लो, ठीक है। तो अब मैं कुछ आपके बेस्ट फ्रेंड्स का नाम यहाँ बता देती हूँ। जैसे आपको इनको तो अब याद रखना पड़ेगा, एंड, और, बट, बिकॉज एंड ऑल्दो। ये फ्रिक्वेंटली यूज जो आपके कंजंक्शंस है ना ये होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या सीखना है, कंजंक्शन में आपको दो ही चीज़ आनी चाहिए। एक तो ये कि उस कंजंक्शन की मीनिंग क्या है, और दूसरा ये उसका एक वाक्य में, एक सेंटेंस में मैं यूसेस कैसे करूँ। अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर है तो बस कंजंक्शन की जो है ना यहाँ पे पूरी की पूरी काम ख़त्म हो गई है, राइट। तो बस यही वो टॉपिक्स हैं बच्चे जिसको अगर आप टारगेट स्पेसिफाई करके पढ़ो तो आपका जो ग्रामर है ना वो आपको काफ़ी हल्का लगने लगेगा। इट विल नॉट लुक लाइक अ बैगेज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी टॉपिक के ऊपर आप और सेशन चाहते हो तो फील फ्री टू प्रोवाइड दैट फीडबैक एंड फील फ्री टू सजेस्ट एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइज इफ़ यू हैवेंट। और आप इसे उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो जो इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के दौरान। आज के लिए इतना ही। स्टे स्मार्ट एवरीवन, स्टे शार्प एंड हैप्पी स्टडीइंग।